कुछ दिनों के बाद दर्द चला जाता है। जब जिम करते हो स्टार्टिंग में पेन होता है ना। इससे अभी आप लोगों के गले में भी दर्द होता है जब मैं बुलवाता हूँ बार। रीजन, it is similar to doing workout, because when you go to gym and you start doing workout, you use the muscles which you have never used earlier, right? In the same manner, when you try to speak new language, muscles you are using from your throat, they're totally different. हर एक लैंग्वेज में आपकी जो मसल्स होते हैं दे आर डिफरेंट, राइट? So when you come to speak in English, so you have to focus on other muscles. Other muscles are stressed out. You give a lot of strain to those muscles, and slowly, gradually, it starts developing. और इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आप क्या तेज बोलना करो। कोई लैंग्वेज बोलोगे तो हम तेज से बोलने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी गले की एक्सरसाइज हो रही है। गले की क्या हो रही है? एक्सरसाइज। राइट। सिंगर्स को देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन सिंगर्स, दे डू रियाज। व्हाट दे डू? रियाज। रियाज मींस दे नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, they know all sur and tan, sa re ga ma pa da, everything they know, right? But when it comes to doing practice, they have to do riyaz. Riyaz means they're training their muscles of throat. तो गला भी शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, इसीलिए कुछ लोग तो ना मिमिक्री कर लेते हैं, है ना? तो मसल्स को डेवलप किया जाता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू टू स्पीक लाउड। आपको लगता है इस आराम से बोल रहे समझ में तो आ रहा है ना, इसके पीछे ठोस कारण है। तब किसी चीज के पीछे कोई कारण हो लेकिन आपको लगे बेवजह वो चीज, क्या बोलते हैं? इट स्टैंड्स फॉर रीजन। क्या बोलते हैं? अब आप तेज बोलो, आपकी लैंग्वेज वैसी लगेगी जैसे कि एक प्रॉपर आप एक इंग्लिश में ही बोल रहे हो। नेचुरल जो एक्सेंट होता है, नेचुरल जो वर्ड्स होती है वो निकले। अदरवाइज आपने देखा होगा हमारे टोन से पीछे नहीं छूट पाता कुछ लोगों का। टोन समझते हो? अच्छा, आप हरियाणा से हो। हिंदी की अगर आप बोलते हो तो हिंदी में भी पकड़े जाते हो कि अच्छा आप हरियाणा से हो। हिंदी में ही आप पकड़े जाते हो कि आप यूपी से हो। समझिए मेरी बात। तो अदर लैंग्वेज, अपने देश की जब आप बोलते हो दूसरी लैंग्वेज, तो आपकी जो गले की शेप होती है दैट इज टोटली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज। तो हाउ यू कैन शेप इट अप? बाय डूइंग प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस मींस यू हैव टू स्पीक लाउडली। द मोर लाउडर यू स्पीक, द मोर नेचुरल साउंड विल कम फ्रॉम योर थ्रोट। इज दैट क्लियर नाउ? ना ना ना, यस तो कह दिया, लेकिन आंसर क्या सोचते हैं? हम नहीं बोलेंगे। ऐसे हाथ उठाओ। वी विल नॉट स्पीक, बोलो। तो कोई नहीं, चिंता मत करो पर भैया, हर मर्द की जिंदगी में दिन आता है। डोंट स्वेट इट। कैसे बोलेंगे? डोंट स्वेट इट। वैसे स्वेट क्या होता है? पसीना आना, है ना? तो मतलब आप इस बात पे पसीना मत निकालो, मतलब कि इस बात पे चिंता मत करो। जब आप चिंतित हो तो पसीना आता है ना, वरीड हो जाओगी। तो यहाँ पे इसकी सेंस ये होती है भाई आप इसकी चिंता मत करो। लेकिन जब हम किसी चीज के लिए आते बोलते ना, करते रहते हैं उस चीज, वो करते हैं और करते रहते में अंतर है। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता रहता है। वो यहाँ आता है, वो यहाँ आता रहता है। वो नाचता रहा, भागता रहा, दौड़ता रहा। कोई काम करते रहने के लिए हम की करा क्या लगाते हैं? की क्या लगाते हैं? चीक का साथ ध्यान रखना। फिर जरण को माइल, जरण मतलब कि एक्शन में आईएनजी। गाली देता रहा तो ही अब्यूजिंग। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, यहाँ पे अब्यूजिंग का मतलब गाली गलौज करने के लिए कीप लगाया है, उसने जारी रखा गाली गलौज, राइट? गाली गलौज करना किसी के साथ, ठीक है? हर बार आईएनजी देख के उससे कॉन्टिन्यूअस टेंस मत समझना। ऐसे तो मॉर्निंग में भी आईएनजी लगा हुआ है, तो क्या सुबह हो रही है? अब ये क्या नच करे, वो सुबह है, राइट? इवनिंग में भी आईएनजी लगा। आईएनजी मतलब ये नॉन एक्शन वर्ब। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, तो वो बोलता रहा, ही केप्ट स्पीकिंग, गाली देता रहा, वो दौड़ता रहा, काटे मारता रहा। आई आई केप्ट स्लैपिंग हिम। कैसे बोलेंगे? ठीक है, मैं मेहनत करता रहूंगा सर। बोलो, आई विल कीप वर्किंग हार्ड। बोलो आगे चले। शैल वी गो अहेड? वी शैल मिस हेल्प। एवरीबॉडी आप तैयार हो? आर यू बिग टू गो? भूल गए? गुड टू गो? आर यू ऑल सेट? मेरो बोलो। Now I don't want you to speak in Hindi anymore. This is your last day in Hindi. Okay? बाकी अपने घर पे मुझे पता है करना तो क्या है, जो अपनी तरफ से आप घर पे भी घर जाएंगे आप हिंदी नहीं बोलोगे, वो आपकी मर्जी है। ओके, बट मेरी तरफ से मेरी इंस्ट्रक्शन वो है कि अब आपको हिंदी बोलनी ही नहीं है। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एटलीस्ट मोर देन 80%, नॉट ओनली इन द क्लास, एट होम एज वेल। ओके, अभी हमने क्या सीखा था? जब हम पास्ट की बात कर, तब की बात करते हैं पास्ट, तो हम क्या कैसे पूछते हैं क्वेश्चन? क्या आपने वो काम किया था? है ना? क्या आपने प्रैक्टिस की थी? क्या आपने कल क्लास बंक की थी?
आप कल आए थे, डिड से क्वेश्चन करते इतना सब बात। अगर आपने किया था सेकंड फॉर्म लगा देते, हाँ सर मैंने किया था, गया था ना, आई वेंट। बोलो, मैंने बात की थी, टॉक्ड। मैंने खाना खाया था, मैं वहां गया था। अगर आप मना करते तो वैसे डिड यू एक्शन था, तो नेगेटिव आंसर में डिड नॉट आ, मैं नहीं गया था। आई डिड नॉट एक्शन, यानी कि मतलब वो वर्ड, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था, मैंने खाना नहीं खाया था। आज आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की तरफ बढ़ाएंगे आगे, सेंटेंस हमारे सेम रहेंगे, इनके 10 आगे हम लगा देंगे वेयर, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, व्हाई। समझे? वेयर मतलब जब भी हमें जगह पूछनी है, कहाँ पर भैया, कहाँ पर कौन सी जगह थी, कुछ भी टाइम हिंदी में हम क्या लगा देंगे। जब हमें समय पूछना है तो लगा देते हैं व्हाट टाइम, एक वैन की लगता है। लेकिन कब देख के वैन मत लगाना, दिमाग में नहीं आता कब कब देख के वैन लगाना है। वो व्हाट टाइम भी हो सकता है, ऐसे वो किस समय हो गया फिर व्हाट टाइम, कितने बजे क्या दूंगा तो क्या व्हाट टाइम नहीं लगाओगे, कि कितने बजे हो, कब हो, किस समय हो, तीनों में व्हाट टाइम आ सकता है। समझे मेरी बात? तो कब जब ये चीज देख के नहीं बोलना, सेंस समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे तो अच्छे से क्लियर होता है। विद whom क्या होता है, किसके साथ, क्या होता है, किसके साथ। क्लियर? वाई होते हैं काहे, बात निकालो। तो काहे सर, कौन बोला तुमको, तो काहे के लिए क्या बोलेंगे, वाट। और कौन बोला तुमको, किन्ने बजे हाजरी ने बहा तेरे कोए, सानू दसता सही, किन्ने बजे आवासी, किन्ने बजे नहीं व्हाट टाइम, क्या बोलेंगे, इसे बोलो। तो कैसे आए, काम करने का तरीका, खाओ, अकेले आए कि मेरे साथ आए, ये हो, इसके साथ, इधर क्लियर। जैसे मैंने पूछा कि आप कल कहाँ गए थे, पहले तो बोलेंगे कि आप गए थे था, डिड यू, इतना तो आता है सबको, कहाँ गए थे, मुश्किल है कोई, एक हम एक ही एक्शन लिया, गो, क्या लिया है, गो। ठीक है, मैंने पूछा गए थे आप, आपने कहाँ से गया था, तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए, कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। बस एक चीज ध्यान रखना, वैसे अगर मैंने ऐसे बोला ना, लेट मी नो वेयर डिड यू गो, अभी सेंटेंस गलत है, ग्रामर केयरफुल, तो करने चल जाओ, बट आपको थोड़ा सही बोलना है। लेट मी नो और वेयर डिड यू गो को अलग अलग रखोगे ना तो ठीक है, फिर क्या है दोनों ठीक है। अगर इसको मिला दिया ना फिर गलत हो जाता, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन है, बताओ मुझे कहाँ गए थे तुम, क्वेश्चन लग रहा है ना आपको ये, हालांकि अभी क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा होता रुचि, बताओ मुझे कहाँ गए थे, तो इसका मतलब पता क्या है, बताओ मुझे जहां पर भी तुम गए थे, तो कहाँ नहीं है, हालांकि वो जहां पर भी हो, बताओ मुझे जहां भी तुम गए थे कल। समझे मेरी बात? तो ऐसे ही टेल मी वेयर डिड यू गो, नहीं वेयर यू वेंट, वेयर यू वेंट। पर थोड़ा समझ पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहा है कनेक्टर का, जैसे कि तुम कब आओगे, बोलो व्हेन विल यू, कब, किस बोलो, कब आए थे, तो कब आए थे, व्हेन डिड यू, कब, मैंने इतना बोली, जब आपने बुलाया था मैं तो तभी आया था। जब आप बोले जब आपने बुलाया, तो यहाँ पर तो जब हमें क्लियर दिख गया, व्हेन यू कॉल्ड मी दैट टाइम आई केम, व्हेन यू कॉल्ड मी दैट टाइम आई केम। तो व्हेन यू कॉल्ड मी, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि व्हेन क्वेश्चन नहीं है, ये कब नहीं है, जब का काम कर। पर बहुत सारे सेंटेंस में आपको लगता रहेगा कि क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन नहीं कनेक्टर में कन्वर्ट हो चुका होगा उस समय, क्योंकि वहां पर हम हिंदी में उसको उस समय जब नहीं बोल रहे होते, क्योंकि कभी बोल रहे होते, इसलिए आप उसको क्वेश्चन ही समझते रह जाते हो। समझे मेरी बात? तो ऐसे मैंने कहा मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछी, क्वेश्चन अभी, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ क्या क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला ना टेल मी, लेट मी नो, कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, अभी एक सेंटेंस हो गया, अभी कनेक्टर का काम कर रहा है, बताओ मुझे, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू, क्या आगे नहीं है, अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन होता तो आगे आप चाहिए ना हेल्प यू वर्ब्स। ठीक है, तो बताइए भाई साहब, जैसे भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कैसे कर सकता हूँ, बताओ, नहीं, जैसे भी मैं कर सकता हूँ, जो भी वो तरीका आप वही बताइए, वो तरीका आप ही बताओगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू, लेकिन इसके भी ज्यादा चीज का मत करो, अभी आपसे दिन वाले स्ट्रक्चर को रखो साथ साथ, और वेयर टाइम वगैरह सब कुछ लगाते चले। भाई कहाँ गए थे तुम कल, ये बहुत आगे लगा दूं, वेयर वेयर व्हाट टाइम और व्हेन नहीं काटे। देखो व्हेन ही टाइम पूछने के लिए होता है, व्हाट टाइम भी टाइम पूछने के लिए होता है, बट व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट क्लॉक टाइमिंग, अबाउट ये चाहिए होगी व्हाट टाइम क्या, मुझे 7 बजे 8 बजे 9:30 15 जो भी,
उसके अलावा जो टाइमिंग्स रह जाती है, कल परसों सुबह शाम, समझे, 1 साल 2 साल, अगले साल, पिछले साल, अगले महीने, इस महीने, संडे को, मंडे, जब डेज मंथ्स इनके बारे में पूछना हो, समझे मेरे पास, जो घड़ी के अंदर टाइम नहीं, उसके लिए मोटिव हुआ है। मैंने पूछा कब आए थे आप, व्हेन डिड यू कम, तो संडे को आया था। संडे को कब आए थे आप? तो संडे को कब, फिर से कब पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट टाइम पूछना चाह रहा हूँ। संडे को पूरे दिन घर थी, तो कब आए थे संडे को आप? अब मैं व्हाट टाइम पूछ रहा हूँ, व्हाट टाइम डिड यू कम ऑन संडे। जहाँ पे हम व्हेन से ही क्वेश्चन कर सकते, व्हाट टाइम तो कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने बोला कि आपने गाड़ी कब खरीदी थी, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मंथ्स ईयर्स ये पूछना चाह रहा हूँ। अभी तो ना पूछ रहा हूँ कि 6 पे खरीदी थी, 8 पे खरीदी थी। फिक्स टाइम थोड़ी ना होता गाड़ी खरीदने का, तो गाड़ी लेने जाते हो पर्टिकुलर डे हो, ठीक है। तो आपने गाड़ी कब खरीदी थी, व्हेन से क्वेश्चन। खरीदना होता है बाय, क्या आपने खरीदी थी, डिड यू एक्शन, डिड यू बाय, कब खरीदी थी। अभी जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे, वेयर, व्हाट टाइम, हाउ, कैसे से क्या हुआ, तब तक कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। समझे मेरी बात? नहीं सीखना है। कोई अपने एक इंसिडेंट शेयर कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, आपको बस क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, कितने बजे की बात है, कब की बात है, कैसे टकराए, क्यों टकराए, फिर क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड, कैसे बोलेंगे, ये एडवांस चल रहे हैं। क्वेश्चन पूछने की बारी है तो क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो ना, तो फिर क्या हुआ, ये क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड, देन नेक्स्ट, तो व्हाट हैपेंड, हैपेंड की भी सेकंड फॉर्म हो गया, व्हाट हैपेंड। सो बोलो, तो बम्प इनटू जो होता है, इसको का यूज करेंगे हल्की सी टक्कर लगने के और मिलने पर। तो मैंने कहा अपने पुराने दोस्त से मिला, तो जैसे बोलूंगा आई डू इन माय ओल्ड फ्रेंड। अपने पुराने दोस्त को मिला, कैसे बोलूंगा, कब मिले थे, व्हाट टाइम डिड वी बम्प इनटू, ये आरएमजी की बात है, रात 12 बजे एट 8 o'clock। 8 o'clock मतलब 8 बजे। फिर ओ क्लॉक होती है शॉर्ट फॉर्म किस चीज की, ऑफ द क्लॉक। 8 ऑफ द क्लॉक मतलब घड़ी के 8, वो घड़ी के 8 मतलब 8 बजे होता है, बजे की कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती, तो ओ क्लॉक लिखते हैं, वो ऑफ द क्लॉक होता है, ठीक है। तो मैं उससे मिला था 8 बजे। आई बम्प्ड इनटू हिम एट 8 ऑफ द क्लॉक, एट 8 o'clock। जब किसके साथ गए थे मार्केट, विद whom did you go to the market? सब बोलेंगे, तो खाने में आपने क्या लिया था कल, व्हाट डिड यू टेक, डिड यू फॉर फूड, कैसे बोलेंगे, क्या दे, तो कंफ्यूज मत होना, एक क्या तो हमारा व्हाट होता है, एक जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी क्या सही क्वेश्चन क्या है। जो भी हम हेल्पिंग वर्ब्स आगे लेकर आते हैं, वो वाला कौन सा क्या है, कंफर्मेशन वाला, कंफर्म कर रहे हैं, गए थे, डिड यू गो, हाँ मैं गया था, यस है। समझे मेरी बात? तुमने खाया था, नहीं खाया था, सिर्फ हाँ या ना का जवाब होगा इसका। खाया था तुमने, डिड यू टेक फूड, ऐसे बोले ये डिड यू। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ खाने में क्या खाया, तो क्या थी वो चीज, तो वो चीज के बारे में जानना चाहिए, तो व्हाट लगाएं, व्हाट डिड यू टेक फॉर दो। बोलो, देखो ना वो, अभी भी देखने का मौका था, जाहिर पूछ लेते, देखा तुमने, डिड यू सी, डिड यू सी, कैसे बोलिए, कल्याण करेंगे, आई डिडंट सी, सर आपने देखा था, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी। तो बोलो कितने बजे आए फिर आप, सर मैं आया 8 बजे के आसपास घर। अब फिर क्वेश्चन बनेगा, लेट क्यों हो गई, कितनी देर वहां पे स्टे किया, क्या बात हो गई थी, बन रही है क्वेश्चन, नहीं बन रही, क्यों हो गई थी, क्यों भी लग सकता है यहाँ पे, से हाउ भी लग सकता है, लेट कैसे, हाउ टू गेट, जैसे लो, अब रीजन हो सकते हैं बहुत सारे, है ना, उसने बहुत शॉपिंग की, ये हो सकता है, बहुत अभी जैम लग गया तो ये हो सकता है, अपने भाई का वेट कर रहा था, वो भी आ रहा था, वो पिकअप करने के लिए, ये हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है ना। मैं अपने भाई का वेट कर रहा था सर, आई वॉज वेटिंग फॉर माई ब्रदर, वो आ रहा था, ही वॉज कमिंग, क्या करने के लिए, हमें पिकअप करने के लिए, पिक अस अप, बोलो पूरा पूरा, वो आ रहा था, कमिंग, वो आया नहीं, यू आ नहीं पाया, ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है। सकता था, सकते थे लगा देता तो ठीक है, कुछ लगा देते आप, वो नहीं आ पाया का मतलब दिया, वो नहीं आ सका। तो पास्ट में आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, पास्ट की एबिलिटी की बात करें, पास्ट में आप कोई चीज नहीं कर पाए यानी कि नहीं कर सके, तो कुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही डिडंट कम बिकॉज ही कुडंट कम, वो नहीं आ पाया यानी नहीं आ सका, ही कुडंट कम। बोलो, जो एरोगेंट पीपल होते हैं उसके लिए, घमंडी के लिए बोलते हैं पुल ऑफ योरसेल्फ। इसको कभी देख लो अपनी बात करेगी, मैं ये मैं ये मैं वो रहेगी, मैं से बाहर भी आओ, हर जगह मैं और मेरा, हर जगह मेरा नहीं चलता, जहाँ हमारा होना चाहिए वहां मेरा मेरा करते, जहाँ मेरा होना चाहिए वहां हमारा कर, उल्टा करते हो आप। देश किसका है, हमारा कह दिया ना, तभी तो देश में कुछ हो नहीं पा रहा। हमारे के चक्कर में क्या होता है रुचि ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है,
जब हमारा होता है कि हम करेंगे तो काम हो नहीं पाता। बड़े से बड़े बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? देखो ध्यान से समझना है। एक कंपनी में है राजू। अब जो राजू है वो अपना रोज झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, सफाई करता है, सारे काम कर लेता है। उसके जो कस्टमर आते हैं उनके लिए टेबल वेबल साफ करता है, बर्गर लगाता है, पिज्जा लगाता है, सारे काम ढंग से हो। अब कस्टमर बढ़ गए। अब राजू ने हायर कर लिया काजू को। अब दो हो गए, राजू और काजू। अब कुछ दिन राजू काम कर लेता, कुछ दिन काजू काम कर लेता, कभी वो झाड़ू लगा देता, कभी काजू कर। दोनों काम कर रहे हैं, काम बढ़िया तरीके से हो रहा है, काम आगे बढ़ रहा है। अब कस्टमर बहुत बढ़ गई। अब राजू हो गया, काजू हो गया, कभी छाजू को हायर और कर लिए। काजू काजू छाजू 3 लोग हो गए। अब कभी 2-3 दिन राजू लगा देता है झाड़ू, कभी छाजू लगा देता, कभी काजू लगा देता। इस तरीके से काम बढ़ता चला जाता है, राइट? नो, ऐसे ना तो काम बढ़ा ना प्रोग्रेस हुई। पूछो वाई? क्योंकि जो एक काम कर रहा था वो ये तीनों कर रहे हैं, ग्रोथ काम। ध्यान से समझोगे तो बड़े से बड़े बिजनेस इसलिए तेल होते हैं, सारे एक ही काम से लगे होते हैं। जब तक डिवाइड नहीं होता कि किसका काम क्या है, काम को सेपरेट नहीं करोगे तो तब तक बात नहीं बनेगी। अब इसमें एक चीज और होती है, छाजू सोचेगा काजू ने झाड़ू लगा दी होगी, काजू सोचेगा काजू ने लगा दी होगी। काजू छाजू के भरोसे बैठा था, झाड़ू लगी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के भरोसे। कल लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कल हमारा गेट रात को 12 बजे तक खुला रह गया इंस्टीट्यूट का। पूछो हाँ? वो राजू भरोसे था काजू के, हमेशा काजू लगा दिया करता था। काजू ने सोचा छाजू लगा दें, तुमको बीच बीच में छाजू लगाने लग गया। तो इन्होंने सोचा एक दूसरे ने लगा दिया होगा। वो कह रहा मैंने सोचा उसने लगा दिया, उसने कहा मैंने सोचा उसने लगा दिया। इस चक्कर में गया वो गेट बंद ही नहीं हुआ हमारा। तो वही चीज थी। अरे बस समझ में अब तो देश में तरक्की क्यों नहीं हो पा रही? सब कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, सफाई कोई करता ही नहीं, दूसरे को ब्लेम कर देते। देखिए देश हमारा है, मेरा नहीं। देश किसका है? मेरा। जब मेरे वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को छोड़ देगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लग जाओ। सब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताओ, सिर्फ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लो, देश सुधर जाए। देश किसका है? मेरा। मेरा मुझे करना है, हमें नहीं करना, मेरा है। तो बीवी की बात आती है तो इसे बीवी किसकी है? तभी कहा बीवी किसकी? हमारी। तो मेरी कैप्टन ना, तो जैसे बीवी मेरी ऐसे देश भी मेरा। हाँ, तो आप मार्केट से आए कैसे गए? हाउ डिड यू कम होम? कैसे बोल रही है? मैं जैम में फंस गया। हाँ, स्टक देखो, स्टक होता है अटका हुआ। तो फंस गया था तो गेट हो गया था। गेट इज नेक्स्ट, आई गॉट पास्ट की फॉर्म है। और फंस गया था, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम। सुनने के आई अब स्टक को हम एक्शन में यूज नहीं कर रहे। तो मैं फंस गया था, आई गॉट मैं हो गया था क्या? स्टक हो गया था, आई गॉट स्टक। इसमें गेट एक्शन। मैं खुश हो गया था, आई गॉट हैप्पी। तो हैप्पी एक्शन नहीं है, गेट एक्शन। थकन से आया था तो आई गॉट टायर्ड। तो टायर्ड एक्शन नहीं है, टायर्ड मतलब थकान या थका हुआ। तो मैं हो गया था थका हुआ, नहीं मैं थक गया था, इसलिए सेंस है आई गॉट टायर्ड। ऐसे में अटक गया था, आई गॉट इन स्टक इन ट्रैफिक जैम। बस बोले नहीं है, सीधा आई स्टक कह रहे हो ना, तो मतलब होगा मैंने अटका दी थी कोई चीज। समझे? जैसे आई स्टक हिम, मैंने उसको अटका दिया, कहीं उसको फंसा दिया। समझे ना? किसी चीज को आप स्टक कर रहे हो, मैंने अपने पेन को वहां पर स्टक कर दिया, अटका दिया। तो आई स्टक द पेन देयर। तो मैं नहीं अटका वहां पर, मैंने अटका दिया। लेकिन मैं खुद अटकाऊ तो गेट बताना पड़ेगा, आई बॉट स्टक से बोलेंगे। आपने एक सेंटेंस बोला आई फेल, बस यही कॉन्वर्सेशन बन जाएगा। आई फेल क्या बन जाएगा? कॉन्वर्सेशन। आपने बताया, आप ऐसे आ रहे लिंपिंग। ओह आ जाओ, लिंपिंग करो, लिंप करो। ओयो ओयो ओए राजू, क्या बात, क्या हो गया भाई? पूछो राजू से, क्या हो गया राजू? बोलो व्हाट हैपेंड। काहे लंगड़ा रहे हो? वाई वाई लिंपिंग? अरे यार, कल मैं गिर गया। yesterday क्या गिरा हुआ भी गिर गया? कैसे गिर गए? आओ गिर यू फॉल। सुनो, ये वाला बहाना बनाता रहूं कि मैंने दोस्त तो नहीं किला जी। ब्लेम जेम, दूसरे को ब्लेम करना लाइफ को। सफल हो जाए तो कहेंगे मैंने की, ये साम्राज्य मैंने बनाया, मैं अकेला अकेला ही चलाता, अकेले ने सब कुछ। फेल हो गए, तूने कहा था। किसने बर्बाद कराया? उसकी वजह से मैं बर्बाद गया। हाँ, तो भाई मैंने पी नहीं थी, आई डिडंट ड्रिंक, दोस्तों ने पिलाई थी। मेड होगा करवाया था ना, था माय फ्रेंड। बोल आया, वो मैं केम केम सेकंड सब हु केम। बोलो, मेरा दोस्त आया। क्वेश्चन कितने बजे आओ? क्या वो अकेला आया? डिड ही कम? किसके साथ आया? वही कौन भी का कैसे आया? क्या आप जॉब पे जाते हो कैसे बोलेंगे? डू यू गॉट जॉब कैसे बोलेंगे? भी आ जाता हूँ। कॉन्वर्सेशन है ये भी। समझ रहे कैसे?
कुछ भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन करो। आज प्रैक्टिस मेनली क्या करनी है, पास्ट के स्ट्रक्चर्स में डब्ल्यू एच फैमिली लगाएंगे, पास्ट के स्ट्रक्चर्स में डब्ल्यू एच फैमिली। अभी डू के पीछे, डज के पीछे, आईएनजी के पीछे, हैज के पीछे नहीं बैठना। हालांकि इसी के नेक्स्ट क्लास में हम सबको एक साथ लेंगे, सबको एक साथ लेने का तभी बेनिफिट होगा जब आप दिल को अच्छे से कर, पूरा जब अगर हमने अच्छे से किया पहले, वेब टाइम भी लगाना सीखा, रीड और कर लो, उसके बाद समझ लो ना सीख चुके हो अभी, जिससे आप आराम से हर सेंटेंस कॉन्वर्सेशन आराम से बातें करो। अभी हमने कॉन्वर्सेशन की तरह तो किया था, मोस्टली सेंटेंस आप बना पा रहे, तो थोड़े बहुत नहीं बना पाओगे, वो आगे सीख लेंगे। चिंता का है तो चिंता नहीं करनी, खुशी डोंट स्टार तो बोलेंगे ठीक है। अभी काम करना, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको काम करना है, गूगल मैप पे जाना है, ठीक है। क्या करना है, यू हैव टू गो टू गूगल मैप, you have to search that Blue Anta Institute. After searching that, you will find my institute and there will be option of giving 5-star ratings. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहां जाकर हमारे बारे में रेटिंग्स दे सकते हो और हमारे बारे में कुछ अच्छा सा लिख भी सकते हो। अगर जिसको अच्छा लगता है तो, जबरदस्ती नहीं। अगर बुरा लगता है तो मुझे अभी बता दो, अच्छा लगता है तो वहां जाके लिख दो, अगर बुरा लगता है मुझे बता दो, ठीक है।